अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के MCQs करेंगे। पेज नंबर है 66, जो बुक है आपकी उसका पेज नंबर 66 है। क्या लिखा है? एन सर्कल यानी सर्कल लगाना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्राम द फॉलोइंग 4 आंसर। MCQ नंबर 1 है द बेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का जो बेहतरीन सिस्टम है वो कौन सा है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज के दौर में जो सिस्टम अकाउंटिंग है वो कौन सा यूज़ करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, मल्टीपल एंट्री सिस्टम, ना नो एंट्री सिस्टम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है डबल एंट्री सिस्टम। आजकल जो हम अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? डबल एंट्री। जो बैंक में जाते हैं, बैंकों में और जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ में जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्काउंट अलाउड इज। जो डिस्काउंट अलाउड जो होती है, मान जो किसी को आप डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड से क्या नाम है? जब कोई आपसे चीज़ खरीदता है तो उसके बदले में उसे कोई डिस्काउंट देते हैं, यानी 100 रुपये की चीज़ उसको आपने 90 रुपये के में दे दी है, उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एन एसेट नो, रेवेन्यू नो, लायबिलिटी नो, एंड एक्सपेंस। जो डिस्काउंट अलाउड होती है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कैसे कहते हैं? खर्चे को। जो डिस्काउंट अलाउड है, जब आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड ये आपने याद रखना है। जब डिस्काउंट आपने देनी है तो उसको किस में लिखना है आपने? एक्सपेंस में होगा वो आपका। थर्ड है अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ऐसे अकाउंट्स जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखते हैं और थिंग्स या दूसरी चीज़ों का और रिकॉर्ड। तो ऐसे अकाउंट्स जो प्रॉपर्टीज़ और दूसरी चीज़ों का यानी जो सामान होता है उसका रिकॉर्ड रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट्स। ऑप्शन सी के ऊपर रियल अकाउंट्स। जो रियल अकाउंट्स हैं उनका ताल्लुक किसके साथ होता है? प्रॉपर्टी के साथ। और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो मालो सबाब होता है, यानी दुकान में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या होता है? रियल अकाउंट्स होते हैं। नहीं, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं। 4 है MCQ नंबर 4। इसमें क्या है? अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस, गेन यानी प्रॉफिट, एंड लॉस और नुकसान और रिकॉर्ड। तो ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किससे होता है? एक्सपेंस के साथ, खर्चा, गेन, प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान के साथ होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट्स। तो वो वाले अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसके साथ है? खर्चे के साथ, एक्सपेंस के साथ, गेन, प्रॉफिट एंड लॉस को उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। जो रियल अकाउंट्स है वो क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ और जो दूसरी चीज़ें जो सामान तैयार होता है, बेचने वाली चीज़ें होती हैं, दुकान में जो माल पड़ा हुआ है वो रियल अकाउंट्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 5 है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी डेबिटेड टू। जो फर्नीचर की परचेज है उसको आप कहाँ पर डेबिट करते हैं? फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर की परचेज उसका डेबिट किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर है तो उसका फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। 6 है रेंट, सैलरीज एंड वेजेस। तो रेंट क्या होता है? जो किराया होता है। सैलरी किसे कहते हैं? जो माहाना तनख्वाह होती है, एक माह के बाद जो आप सैलरी तनख्वाह देते हैं वो उसे सैलरी कहते हैं। और वेजेस क्या होती हैं? जो डेली आप देते हैं। जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं ना, कोई मजदूर आपने लगाया एक दिन के लिए, उसे उसका एक दिन की उजरत दे दी, उसे कहते हैं वेजेस। तो रेंट, सैलरीज एंड वेजेस पेड आर। तो जो रेंट है, सैलरीज और वेजेस जो पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। ऊपर पढ़ा ने जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो रेंट पे, सैलरीज, वेजेस, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 7 है द क्लेम ऑफ द सप्लायर। मैं किसी ने आपको जो माल दी है उसका जो क्लेम है इन द बिजनेस इज कार्ड। तो आपने किसी से माल खरीदा है, ठीक है, उधार लिया आपने, ठीक है। तो द क्लेम ऑफ सप्लायर, उसका जो क्लेम होगा, उसका दावा, उससे आपसे पैसे लेने हैं ना आपने, उसने
जिसने आपका माल सप्लाई किया उसने आपसे पैसे लेने हैं। द क्लेम ऑफ सप्लायर इन द बिजनेस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। कहीं से आप माल, आपने माल उधार लिया है, ठीक है, तो जो माल उधार लेते हैं वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी या जिम्मेदारी होती है, आपने उसके पैसे देने होते हैं, जो पैसे देने होते हैं उसे कहते हैं लायबिलिटी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 8वां, अहमद अकाउंट। अहमद अकाउंट इज एन एग्जाम्पल है। और देखिए इसमें नाम आ गया ना, अहमद नाम आ गया, तो जिसमें जहाँ पर नाम आ जाए किसी का वो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। अहमद अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जहाँ पर किसी का नाम आ जाए। तो यहाँ पर अहमद का अकाउंट है, इसमें अहमद नाम है, इससे सब कहेंगे दिस इज ए पर्सनल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद है हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स आर। अकाउंट्स की कितनी कैटेगरीज हैं। तो हमने कौन कौन से अकाउंट्स पढ़े हैं, ऊपर हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, फिर हमने क्या पढ़ा, नॉमिनल अकाउंट, और फिर क्या पढ़ा, पर्सनल अकाउंट। तो जब अकाउंट्स की 3 कैटेगरीज हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट। तो 3, जो आप ऑप्शन बी है 3 वाली, इसको टिक करेंगे। जो पर्सनल जो अकाउंट्स की कैटेगरीज हैं वो 3 होती हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, गुड्स परचेज, जो आप चीज़ें खरीदते हैं, जो सामान खरीदते हैं हम, उसे कहते हैं गुड्स परचेज। गुड्स परचेज फॉर कैश, जो आपने कैश पर चीज़ें खरीदनी है। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्राम बाबर। बाबर से हमने कैश, पैसे कैश देकर आपने चीज़ें खरीदनी है। शुड बी डेबिटेड टू, तो उसको कहाँ पर आप डेबिट करें। तो यहाँ पर क्या अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज है ना, गुड्स परचेज है, तो कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें परचेज अकाउंट बनाना है। द गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम बाबर शुड बी डेबिटेड टू, तो किसको डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। जब हमने चीज़ें खरीदते हैं तो फिर हम उसको डेबिट करते हैं, किसको, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेशनरी अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो स्टेशनरी अकाउंट है, स्टेशनरी क्या होती है, जैसे ये पेंसिल है, ये स्टेशनरी है ना, तो मैंने इसको जब इसका मैं इस्तेमाल, पेंसिल का जब इस्तेमाल करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है। जो आप स्टेशनरी होती है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे पेंसिल है, मैंने इसको इस्तेमाल किया, इरेज किया, फिर इस्तेमाल किया, ख़त्म हो जाती है। पेज है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल एसेट। सी, ऑप्शन सी। जो स्टेशनरी होती है वो एसेट होता है, जो स्टेशनरी है वो क्या होता है, एसेट होता है। और जो ये वाला ऐसा एसेट है जो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब उसको इस्तेमाल करते हो ख़त्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, कंज्यूमेबल एसेट। तो ऐसी जो चीज़ें जो ख़त्म हो, इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल एसेट्स। 12, क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे डिस्काउंट रिसीव की है, यानी कहीं से आपने माल खरीदा है, उससे हमने डिस्काउंट रिसीव की है। ऊपर क्या था, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होती है, आप किसी को डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट रिसीव क्या है, आपने कहीं से माल खरीदा, वहाँ से हमने डिस्काउंट ली है उससे। फ्रॉम अली, तो अली से आपने डिस्काउंट ली है। शुड बी डेबिटेड टू, तो जो डिस्काउंट आप रिसीव करते हैं उसको क्या करते हैं, किस पर डेबिट करेंगे, अली अकाउंट। अली के अकाउंट को आप डेबिट, यानी जहाँ से आपने अकाउंट डिस्काउंट ली है उसके अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। जहाँ से आपने डिस्काउंट रिसीव की है, कहाँ से रिसीव किया, अली से, तो अली के अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड टू अली अकाउंट। जिससे आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं उसके अकाउंट को आप डेबिट करते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला जी। तो कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर विल इंक्रीज। जो ओनर होता है वो बिजनेस पे जो कैश इन्वेस्ट करता है, जो कारोबार के जो मालिक है, ओनर है, उसे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर विल इंक्रीज, तो वो किस चीज़ पे इजाफा करेगा।
कैश कैश में इजाफा होगा। जब आपने मिजरम में कैश इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, कैश में इजाफा होगा ना। कैपिटल कैपिटल में भी इजाफा होगा, तो कैश में भी इजाफा होगा और कैपिटल में भी इजाफा होगा। तो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो जब जो मालिक है अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो उसके दो चीज़ों में इजाफा होता है, इंक्रीज होती है। किस किस में, कैश में और कैपिटल में। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। 14 है डिस्काउंट अलाउड टू अहमद। अब आपने अहमद को डिस्काउंट दी है, आपने डिस्काउंट दी है, विल बी क्रेडिट। अब इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। किसको क्रेडिट करेंगे, अहमद का उनको। तो डिस्काउंट अलाउड टू अहमद, आपने अहमद को डिस्काउंट दी है, उसको आपने काम में क्रेडिट करना है अहमद अकाउंट। अगर अहमद अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है 15 कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन इन। कैश और पर्सनल अकाउंट्स, कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन इन, उनको कहाँ पर मेंटेन करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन इन, ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम। इनको आप जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें मेंटेन करते हैं। यानी जो आम दुकानदार होते हैं, जो आम दुकानदार होते हैं वो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर। तो जो रियल अकाउंट्स हैं और नॉमिनल अकाउंट्स है इसको आर मेंटेन अंडर, उसको आप कहाँ पर मेंटेन करते हैं, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम है। यानी जो बैंक्स होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें जो रियल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो दीगर एसेट्स होते हैं, मशीनरी होती है, जो सामान बड़ा होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट्स होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो सैलरीज हैं, रेंट है, वेजेस हैं, एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। 17 है रेंट पेड, किराया अदा किया टू लैंडलॉर्ड, जो बिल्डिंग का मालिक है, बिल्डिंग के मालिक को किराया पे किया फॉर ए पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के पोर्शन के लिए, विल बी डेबिटेड टू, तो रेंट अकाउंट, उसको कहाँ पर डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर ए पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के मालिक को आपने किराया अदा किया, उसको आपने कहाँ पर डेबिट करना है, रेंट अकाउंट में इसको डेबिट, तो रेंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। 18 है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब जो गुड्स है आपने परचेज किया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का क्या मतलब होता है, उधार। जब भी ऑन क्रेडिट लिखा होगा उसका मतलब होता है आपने उधार परचेज किए हैं। परचेज गुड्स आपने सामान खरीदा है, ऑन क्रेडिट उधार खरीदा है, इंक्रीज द, तो फिर वो किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, ऑप्शन ए क्रेडिटर्स। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब भी आप क्रेडिट के बाद यानी उधार चीज़ें परचेज करते हैं तो वो किस चीज़ को इंक्रीज करता है, ऑप्शन ए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन से होते हैं, जो आपको उधार देते हैं। क्रेडिटर किसे कहते हैं, जिसने आपको उधार दिया उसे कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करें। फिर है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, जो ऑन अकाउंट है इसका मतलब ही होता है उधार। ऑन क्रेडिट लिखा हो उसका मतलब भी उधार होता है, ऑन अकाउंट इसका मीनिंग भी उधार होता है। तो परचेज फर्नीचर, आप मुझसे यहाँ पर क्या था, परचेज गुड्स हैं और यहाँ पर से परचेज फर्नीचर लिख दिया है, एक ही मतलब गुड्स है, तो जो गुड्स है वो क्या है, फर्नीचर है, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब किसको क्रेडिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, उधार परचेज किया फर्नीचर, ऑन अकाउंट का मीनिंग है उधार, या ऑन क्रेडिट का मीनिंग है उधार, विल बी क्रेडिट टू, तो किसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी, 20 है ऑल एक्सपेंसेस, जो सारे खर्चे होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और नुकसान शुड बी डेबिटेड, उन्हें डेबिट करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होते हैं क्या करते हैं, शुड बी डेबिटेड। एंड ऑल गेन्स, और जितने प्रॉफिट है शुड बी क्रेडिटेड इज अप्लाइंग टू, तो इसका तला किसके साथ होता है,
इसका तल्लुक होता है नॉमिनल अकाउंट्स के साथ। एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस एनालिसिस है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है। इसी तरह जो प्रॉफिट्स हैं वो भी क्या, नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, उन्हें डेबिट करते हैं। एंड ऑल गेन शुड बी क्रेडिट, जो प्रॉफिट है उसे क्रेडिट करते हैं। इस अप्लाई टू, तो उसको ये कहाँ पर अप्लाई होता है, नॉमिनल अकाउंट्स के ऊपर। यानी जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, गेन्स हैं, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं। 21 एसेट्स कमिंग इन, ऐसा जो कमिंग इन जो इंक्रीज हो रहे हैं, कोई एसेट आपके पास आ रहा है यानी इंक्रीज हो रही है। एसेट्स कमिंग इन शुड बी डेबिटेड, जब भी एसेट आपके पास आता है, एसेट में इजाफा होता है, उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट्स कमिंग इन शुड बी डेबिटेड एंड गोइंग आउट, बाहर जा रही यानी उनमें एसेट्स में कमी हो रही है, शुड बी क्रेडिटेड इज अप्लाई टू। जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। एसेट्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, उसके बाद मशीनरी है, उसके बाद जो कैश है, वो सारे के सारे एसेट्स हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ये सारे के सारे एसेट्स हैं। जब एसेट आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, जब एसेट जाता है तो उसको, यानी जब एसेट में इजाफा होता है, कमिंग इन का इजाफा हो रहा है, फिर डेबिट करेंगे। गोइंग आउट यानी उसमें एसेट में कमी हो रही है, फिर उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो अब इस अप्लाई टू, किसको अप्लाई करते हैं, रियल अकाउंट्स को। ठीक है, जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। 22 है अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट, तो ऐसा शख्स जो फ़ायदा हासिल करता है, शुड बी डेबिटेड, उसको डेबिट करेंगे। एंड हु गिव्स द बेनिफिट, और जो फ़ायदा देता है, शुड बी क्रेडिट, उसको क्रेडिट करेंगे। इस अप्लाई टू, तो ये किसके साथ, कहाँ पर अप्लाई होगा, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर पर्सन, यहाँ भी पर्सन आ गया, यहाँ पर भी पर्सन आ गया। ठीक है, तो जब पर्सन आ जाए तो वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। जब एसेट आ जाए, एसेट आ जाए तो वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। जब आ जाए, क्या आ जाए, एक्सपेंस आ जाए, लॉस आ जाए, गेन आ जाए, वो वाला नॉमिनल अकाउंट होगा। और जब पर्सन आ जाए, जब पर्सन आ गया तो भैया वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट शुड बी डेबिटेड एंड हु गिव द बेनिफिट शुड बी क्रेडिटेड इज अप्लाई टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब पर्सन आ गया फिर पर्सनल अकाउंट होगा। 23 है डेबिट द इंक्रीज इन, जो डेबिट द इंक्रीज इन, तो किसी चीज़ में इजाफा है उसको डेबिट करना है, तो कुछ क्या करेंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस। जब भी एसेट्स में इजाफा हो या एक्सपेंसेस में इजाफा हो, फिर उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जब भी आपके एसेट में इजाफा होता है, बढ़ते हैं, इंक्रीज होती है, एक्सपेंसेस में इजाफा होता है, इंक्रीज होती है, उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, इनमें जब इंक्रीज हो फिर उसको हमने उसको डेबिट करना है। 24 क्रेडिट द इंक्रीज इन, आप जो क्रेडिट करना किसको, ऑप्शन सी है रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। जब भी आपके रेवेन्यू में इजाफा हो, कैपिटल में इजाफा हो या लायबिलिटी में इजाफा हो, फिर आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। जब भी आपके रेवेन्यू यानी कोई चीज़ बेची है, उसके पैसे आए आपके पास, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में जो चीज़ इन्वेस्ट की जाती है उसे कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, आपने जो उधार माल लिया है, लायबिलिटी क्या होती है, आपने जो उधार माल लिया है, क्रेडिट के बाद माल लिया, उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो जब रेवेन्यू में, कैपिटल में और लायबिलिटी में इंक्रीज़ होगी, फिर आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। यह चीज़ें आपने याद रखनी है। ये अकाउंटिंग में आपको क्वेश्चन करने के, उसमें आप सारी चीज़ें यूज़ होगी, किसको आपने क्रेडिट करना है, किसको आपने डेबिट करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है तो डेबिट द डिक्रीज इन, तो डेबिट द डिक्रीज इन, तो किस पर डिक्रीज हम इसको डेबिट करेंगे, उलट होएगा, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। जब रेवेन्यू, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो फिर उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, लेकिन जब इसमें डिक्रीज हो फिर उसको आपने डेबिट करना है। जब भी रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी में डिक्रीज होती है फिर उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट द डिक्रीज इन,
रेवेन्यू कैपिटल एंड लायबिलिटीज, तो आपने क्या याद रखना है, जब भी रेवेन्यू में, कैपिटल में और लायबिलिटी में डिक्रीज होती है फिर उसको क्या करते हैं आप, डेबिट करते हैं। 26 क्रेडिट आर डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन क्रेडिट करना है तो क्या होगा, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। जब भी आपका एसेट में कम होगा या एक्सपेंस कम होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी एसेट और एक्सपेंसेस में डिक्रीज होगी, कमी होगी, तो उसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अच्छा 27 है सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज कैसे कहते हैं, गुड्स को मर्चेंडाइज कैसे हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, जैसा क्या लिखा ऑन क्रेडिट, उधार, ऑन क्रेडिट मीन उधार। तो सोल्ड आपने जो चीज़ें हैं उधार बेची हैं, सोल्ड है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू अली, अली को आपने उधार चीज़ें बेची हैं ₹7,000 इनवॉल्व, ठीक है, अली को आपने ₹7,000 की कोई चीज़ें बेची हैं, अली को आपने ₹7,000 की कोई चीज़ें बेची हैं, उधार बेची हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उनकी मालियत 7,000, उसको आपने कैश नहीं लिया बल्कि उसको आपने उधार बेची हैं, वो बाद में आपको उसकी पेमेंट करेगा। तो एक किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। इसमें अली आ गया ना, अली आ गया, जब अली आ गया फिर वो क्या कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। जब भी नाम आ जाए, नाम में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। वो ऑन क्रेडिट है, जब ऑन क्रेडिट हो फिर वो नॉमिनल अकाउंट होगा। जब भी ऑन क्रेडिट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। और जब नाम आ जाएगा, अली नाम आ गया, तो ये वाला पर्सनल अकाउंट होगा। तो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू अली, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट, और अली है नाम है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल एंड पर्सनल। इसमें जो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट से इसमें इन्वॉल्व है। 28 है इन्वेस्टेड ₹200,000 कैश, तो कितने 2 लाख कैश इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड ₹200,000 कैश, बिल्डिंग ₹75,000 एंड फर्नीचर ₹25,000 इन्वॉल्व। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, इसमें आप बताना। आप देखिए जो कैश है वो क्या एसेट है, कैश क्या चीज़ है, एसेट है, बिल्डिंग क्या चीज़ है, एसेट है, फर्नीचर की चीज़ है, एसेट है, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं, जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। इसमें देखिए क्रेडिट भी नहीं है, इसमें क्रेडिट नहीं है, और किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। इस सारे में इन्वेस्टेड ₹200,000 कैश, बिल्डिंग ₹75,000, फर्नीचर ₹25,000, इसमें ऑन क्रेडिट भी नहीं है और कोई नाम भी नहीं है, इसलिए ये वाला पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। सिर्फ इसमें ये सारे के सारे एसेट्स हैं, और एसेट क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। कैश भी रियल अकाउंट है, एसेट है, रियल अकाउंट है, बिल्डिंग एसेट है, रियल अकाउंट है, फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट है। तो ये इन्वॉल्व क्या करना है, इस पर क्या लिखेंगे, रियल जो अकाउंट्स हैं इसको आपने टिक करना है। फिर 29 है परचेज गुड्स, अब गुड्स परचेज किया फॉर कैश, यहाँ पर लिखा फॉर कैश, अब आपने कैश पर गुड्स परचेज की हैं ₹50,000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उस पर 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट में ली है, परचेज़ की है ना, तो आपने 50,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं कैश के ऊपर, तो सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व। तो इसमें क्या कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे, इसमें देखें जो गुड्स हैं, जो कैश है वो क्या है, एसेट है, ठीक है। एसेट कौन सा एसेट है, रियल अकाउंट है, एसेट क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। और फिर डिस्काउंट है ना, जो डिस्काउंट है वो क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होता है। जो कैश है या गुड्स है वो क्या है, रियल अकाउंट है, और जो डिस्काउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। कैश एसेट है, एसेट रियल अकाउंट होते हैं, डिस्काउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आप जब एक बटे करेंगे रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। 30 है विदड्रा, यानी निकालने हैं कैश निकालना है फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ₹300 इन्वॉल्व। तो कोई कारोबार था यानी दुकानदार है,
उससे दुकान से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वहाँ से 300 रुपये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिए हैं। ठीक है, जब भी आप कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यानी कारोबार में इन्वेस्ट नहीं किया, उसे निकाल लिया आपने, ठीक है, अपने ज़ाती घर के इस्तेमाल के लिए। तो विथड्रॉ कैश निकाला है फॉर पर्सनल यूज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए, 300 रुपये निकालने हैं। इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, रियल एंड प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। जो कैश है ना, तो कैश क्या रियल अकाउंट है, कैश एसेट है, एसेट क्या होते हैं रियल अकाउंट होता है। कैश रियल अकाउंट है, वो आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। तो कैश सॉरी जो रियल है कैश को रियल कहेंगे, जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल है इसको क्या कहेंगे प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, रियल एंड प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 31 है डिस्काउंट रिसीव्ड इज, जब डिस्काउंट आप लेते हैं कहीं से आपने कोई चीज़ के माल खरीदा है, चीज़ खरीदी है, वहाँ से आपने डिस्काउंट रिसीव की हासिल की है यानी सस्ता खरीदा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्या होती है रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू होता है। जब भी आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं कहीं से माल जैसे 100 रुपये की चीज़ से आपने 90 के रुपये की वो ले लिए, 10 रुपये आपका फ़ायदा हो गया ना, जब आपको फ़ायदा हो जाता है वो क्या होता है रेवेन्यू, ठीक है, इसे रेवेन्यू कहेंगे। 32 जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये रेवेन्यू होता है। 32 है अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन हुई सबके समरी रिलेटेड टू ए पर्सन और थिंग, जिसका तल्ला किसके साथ है, किसी शख्स के साथ है या किसी चीज़ के साथ है, उससे हम क्या कहते हैं अकाउंट। अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन और थिंग, उसे क्या कहते हैं अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे चैप्टर नंबर 3 के MCQs है, तो मैंने कोशिश किया डिटेल के साथ समझाओ, उम्मीद है को समझ आई होगी। तो इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसके MCQ करेंगे या इसके 4 क्वेश्चन देख लेंगे, इसके 4 क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके 4 क्वेश्चन है वो करेंगे, इसके 11 4 क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।